नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा की दुनिया में, जहां हर कहानी में छुपा है भक्ति, ज्ञान और एक नई सीख। चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्या कथा। संपत्ति ना लूंगा, जाके द्वार पे आते ही ठाकुर जी भाज गए। ले जा भैया, तेरे आगे हाथ जोड़ूं, अगर तू बहुत देर बैठो रहेगो तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या को अभी लेके जा। और हट पूर्वक राजा को भगा दिया वहां से। राजा के जाते ही ठाकुर जी फिर आ गए। कुंभना दौड़ करके गए, ठाकुर जी को गले से लगा लिया, बोले नाथ कहां चले गए आप? ठाकुर जी बोले कुंभनदास एक बात बता, मैंने एक राजा को स्वप्न दिया, स्वप्न में जाकर के वाकु चेतायो कि अपनी आदि संपत्ति ले जाके कुंभनदास को दे दे, और वो तू को देने आयो, तेने स्वीकार क्यों ना करी? अरे तेरे घर में बैठवे के काजे कोई चद्दर ना है, तिलक लगावे के काजे आरसी तक ना है, तेरी भतीजे के ब्याह के काजे एक फूटी कौड़ी तेरे घर में नहीं है। मैंने चेताई करके एक राजा को भेजो, तेने वापिस कर दियो। जय जय, आप सत्य बताइयो, राजा के आते ही आप अंतर्ध्यान है गए। राजा जितनी संपत्ति लेकर के आयो, यदि मैंने वो स्वीकार कर ली होती, अपने घर में धर ली होती, अपने घर में लगा दी होती, तो आपको ये लगती अब तो कुंभनदास पे खूब संपत्ति आ गई भैया, अब ये अपना घर बना लेगो, सब काम कर लेगो। और आप जो गए थे वो आते ही नहीं लौट करके, पर मैंने उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया, तो आप पूछने के लिए दोबारा आ तो गए मेरे घर पर। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। आपको लगती कि भैया यहां पे तो अब सुख समृद्धि है, अब अपने आप सब लोग गुजर बसर कर लेगो। अरे लाचार बालक को बार बार मां ध्यान क्यों देती है? वो बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, बोलने लग जाए, तो मां धीरे धीरे उसको अपनी जिम्मेवारियां समझाने लगते। तू अब खुद चला कर, खुद उठाकर, खुद तैयार हुआ कर, खुद भोजन किया कर। लेकिन वो बालक लाचार ही रहता है, तो लाचार बालक को मां गोद से छोड़ती नहीं। नाथ मुझे केवल एक ही कामना है आपसे कि मुझे कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना। क्यों? बोले मैं असंपत्तिवान रहूंगा तो मैं स्वयं को लाचार मानूंगा, और मुझे लाचार जान आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे नाथ। इसलिए मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे योग्यता नहीं चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।